आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एरे स्टाइल, जहाँ पे हम लोग पहली जो स्टाइल है एरे के अंदर वो है पोलर एरे, उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम सीखने वाले हैं एरे स्टाइल के बारे में। यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है, यानी कि एक कमांड हमारे पास अवेलेबल होता है जो है एरे स्टाइल। तो सबसे पहले जानते हैं कि एरे स्टाइल होता क्या है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मल्टीपल टाइम्स ड्रॉ करना है और एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपको ड्रॉ करना है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और इस सर्कल को मुझे अरेंज करना है और इस सर्कल को मुझे ड्रॉ करना है एक फिक्स रो के अंदर और एक फिक्स कॉलम के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑप्शन ले रहा हूँ कॉपी, ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया और फिर यहाँ पे मुझे मल्टी कॉपी करनी है तो मैं करूँगा एम, एंटर। और फिर यहाँ पे सिलेक्ट करने के साथ मैं कुछ इस तरह से जो मेरी रिक्वायरमेंट है रो की और जो कॉलम है उसकी, मैं कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंस है वो अनइवन है, दो कॉलम के बीच में और दो रो के बीच में। तो ये एक प्रोसेस है जो थोड़ी हेक्टिक प्रोसेस है, तो उसके लिए हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है एरे के अंदर, जहाँ पे हम एरे कमांड यूज करते हैं। तो तीन तरीके से हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, यानी कि एरे स्टाइल के अंदर तीन ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अगर किसी भी सर्कल को हमें पोलर यानी कि 360 डिग्री एंगल के अंदर हमें सेट करना है तो हम लोग यूज करेंगे पोलर एरे। और अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक सर्कल लिया है और उस ऑब्जेक्ट को मुझे ड्रॉ करना है एक पैटर्न के अंदर, यानी कि कॉलम्स और रो के अंदर, तो मैं यूज करूंगा रेक्टेंगुलर एरे। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और बार ऑब्जेक्ट लिया है सर्कल, और उस सर्कल को या फिर उस ऑब्जेक्ट को मुझे ड्रॉ करना है एक फिक्स पाथ के अंदर, यानी कि एक शेप हमारे पास अवेलेबल है और उस शेप के अंदर हमें वो जो ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉ करना है मल्टीपल टाइम्स, तो हम लोग यूज करेंगे एरे स्टाइल। तो यहाँ पे तीन स्टाइल है, पोलर, रेक्टेंगुलर और पाथ। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पोलर एरे के बारे में। तो यहाँ पे पोलर एरे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और मान लो कि मेरे पास एक शेप अवेलेबल है और वो भी सर्कल है। तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो सर्कल है उसको यहाँ पे पोलर एरे के अंदर मुझे अरेंज करना है या फिर सेटअप करना है। तो मैं यूज करूंगा कमांड एरे। तो एरे कमांड यूज करने के लिए मैं टाइप कर सकता हूँ एर आर, यानी कि ए आर शॉर्टकट की है एरे कमांड यूज करने के लिए। जैसे ही मैं ए आर एंटर करूंगा मेरे पास एक ऑप्शन आएगा कि मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे एरे स्टाइल के अंदर डाइवर्ट या फिर ड्रॉ करना है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने सिलेक्ट किया, फिर मैं एंटर करूंगा। फिर यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, मुझे रेक्टेंगुलर करना है, पाथ करना है या पोलर करना है। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट है पोलर एरे, तो मैं सिलेक्ट करूंगा पोलर एरे। फिर मुझे स्पेसिफाई करना है कि आपको जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट कौन से सेंटर के साथ अरेंजमेंट करनी है। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो सर्कल है उसके 360 डिग्री एंगल पे, यानी कि उसके इर्द गिर्द जो भी ये सर्कल है वो सेट हो जाए और ड्रॉ हो जाए। तो यहाँ पे ये सेंटर में सिलेक्ट करूंगा और आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मेरा अवेलेबल था वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है 360 डिग्री एंगल में। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे सेंटर, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन ऊपर अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है आइटम्स, यानी कि अगर मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो 10 चाहिए तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा 10 और एंटर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है, जो मेरा सर्कल था वो पहले 6 था, अब उसका जो नंबर है, उस आइटम का नंबर है वो 10 हो गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैं वो सेटअप कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे हमको पता है कि जो एंगल है वो पूरा 360 डिग्री, यानी कि पोलर, यानी कि एक पूरा सर्कल, उसके अंदर वो अरेंज होता है। तो अगर आइटम वो 10 है तो वो अपने हिसाब से जो इन बिटवीन डिस्टेंस या फिर इन बिटवीन एंगल है वो 36 यहाँ पे इंसर्ट कर लेगा, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 36। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे जो पोलर एरे करना है वो 360 नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री यानी कि सेमी सर्कल में करना है, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट करूंगा 180 और एंटर। तो आप देख सकते हो कि जो आइटम्स है वो 10 है, फिर जो एंगल है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड वो 180 है, और उस हिसाब से जो इन बिटवीन एंगल या फिर डिस्टेंस है वो 20 अपने हिसाब से वो इंसर्ट कर लेगा। एक और बार मैं कंट्रोल Z करूंगा, एक और बार हम लोग देखेंगे। जैसे कि ये सर्कल, पहले मैं इस जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है उसको मैं सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है कि इस सर्कल को मुझे यहाँ पे सेट करना है, मुझे ड्रॉ करना है, तो इसके लिए मैं जाऊँगा AR एंटर। अगर मुझे शॉर्टकट की यूज़ नहीं करनी है तो यहाँ से भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है, पोलर एरे।
फिर मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा और फिर मुझे स्पेसिफाई करना है कि कॉर्नर कौन सा है। तो अगर ये कॉर्नर पे करूंगा तो आप देख सकते हो ये सेट हो चुका है। अगर यहाँ से मुझे जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो चेंज करने हैं तो वो भी कर सकता हूँ, जैसे कि 10, एंटर। तो आप देख सकते हो 10 ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो पूरा जो पाथ है पोलर का वो फ्रॉम 0 to 360 है। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 270 डिग्री में करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट है कि 180 करना चाहता हूँ तो 180 कर सकता हूँ। अभी हम 360 ही रखते हैं कुछ इस तरह से। फिर उसके पास में एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि आपको कितनी रोज ऐड करनी है। जैसे कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो है 2.03 और एक रो हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा पोलर के अंदर सिर्फ एक ही लाइन में अवेलेबल है। अगर मुझे उसकी 2 लाइन चाहिए तो यहाँ पे मैं 2 करूंगा और एंटर। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में है 2.03। अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट 4 की है तो 4 करूंगा, तो आप देख सकते हो कि जो पोलर ऑब्जेक्ट वहां पे रेडी हुआ है उन दोनों के बीच में जो गैप था, जो डिस्टेंस था, वो ज्यादा हो चुका है। अब मान लो कि मेरी रिक्वायरमेंट है 3 रो की, तो मैं इंसर्ट करूंगा तो आप देख सकते हो जैसे ही यहाँ पे रो में ऐड कर रहा हूँ जो टोटल डिस्टेंस है वो भी वहां पे ऐड हो रहा है। यानी कि फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू लास्ट ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और उस हिसाब से यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमें शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो इन बिटवीन डिस्टेंस मैंने चेंज किया तो नीचे चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस चेंज करता हूँ, मान लो कि मैं रखता हूँ 10 और एंटर, तो आप देख सकते हो ये अपने हिसाब से जो इन बिटवीन डिस्टेंस है वो एडजस्ट कर लेगा और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉ हो जाएगा। फिर बात आती है लेवल्स की। लेवल्स यानी कि जब हम 3D में देखते हैं किसी भी चीज़ को, तो अभी जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो है 2D, यानी कि एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर। अगर मुझे एक और लेवल चाहिए, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पे मूव करूंगा तो आप देख सकते हो कि सिर्फ एक ही लेवल हमारे पास बना हुआ है 2D में। मान लो कि यहाँ पे मैं 2 लेवल करता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट है 2 लेवल की, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 लेवल बन चुके हैं। ठीक है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 5 लेवल चाहिए तो मैं 5 बनाऊंगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 लेवल बन चुके हैं। लेवल के अंदर भी यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 1 का है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं डिस्टेंस करता हूँ 3 का और एंटर करूंगा, तो आप देख सकते हो कि जो भी वहाँ पे इंसर्ट किया है मैंने डिस्टेंस वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ठीक है, और उस हिसाब से यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है, यानी कि जो बॉटम का डिस्टेंस है वहां से यहाँ तक जो पूरा डिस्टेंस है वो हो गया है 12। कैसे? जैसे कि ये एक गैप, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 गैप है और एक गैप के बीच में 3 का डिस्टेंस है, तो टोटल हो गया 12। ठीक है, वापिस हम लोग जाएंगे व्यू में। ठीक है, और यहाँ से हम जाएंगे टॉप में। ठीक है, जैसे ही टॉप में जाएंगे इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो जो लेवल्स है वो मैं एक और बार 1 कर देता हूँ और एंटर। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो है 2D। अगर मुझे इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो वापस वो सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। फिर यह है बेस पॉइंट। अगर मैं बेस पॉइंट सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो वो बेस पॉइंट भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसके साथ जो भी मूवमेंट या फिर कॉपी मुझे करनी है या फिर मुझे इसका स्केलिंग करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर है रोटेट आइटम्स, यानी कि रोटेट आइटम्स आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एक सर्कल, और एक सर्कल के साथ जो दूसरा शेप है वो है रेक्टेंगुलर पोर्शन। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब मुझे ये जो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है उसका मुझे यहाँ पे पोलर में एरे करना है, तो मैं जाऊँगा AR, एंटर, ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया, एक और बार एंटर किया, मैं यहाँ पे पोलर यूज़ कर रहा हूँ तो जाऊँगा पोलर के अंदर और ये है मेरा सेंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो अरेंजमेंट हुई है वो एक्चुअल अरेंजमेंट से जो भी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उस हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो रोटेट आइटम है वो मैंने सिलेक्ट करके रखा है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो आप देख सकते हो जो मेरी बेसिक ऑब्जेक्ट थी, जो मेरी बेसिक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन थी, उसी डायरेक्शन के अंदर वो सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेट हो जाएंगे। तो एक और बार मैं जाऊँगा, रोटेट आइटम्स करूँगा तो जो भी डायरेक्शन है उस हिसाब से वो सेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर है डायरेक्शन। तो अगर मुझे डायरेक्शन देनी है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो एरो है वो भी चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करता हूँ तो कुछ इस हिसाब से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी मैं चेंजेस करूंगा वो यहाँ पे इंसर्ट होंगे। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है वो आप यहाँ से आप देख सकते हो 180 में करूंगा तो वो यहाँ पे इंसर्ट करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 180, और ये जो साइड है वो खाली हो जाएगी। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इस साइड में जो भी अरेंजमेंट है वो इस साइड में, तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। तो अगर मैं डायरेक्शन ऑन रखता हूँ तो उस हिसाब से यहाँ पे पैटर्न होगी, और अगर डायरेक्शन ऑफ रखता हूँ तो उस हिसाब से यहाँ पे पैटर्न होगी। एक और बार मैं 360 कर देता हूँ ताकि जो भी हमारी डायरेक्शन है वो इक्वली डिवाइड हो जाए। फिर बात आती है कि हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो एडिट के लिए मुझे जाना है एडिट सोर्स के अंदर, फिर जो भी एरे है उसको मुझे सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे ओके करना है। तो आप देख सकते हो कि बाकी के जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था सिर्फ वही यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। एक और चीज़ है, अगर इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो आप देख सकते हो कि बाकी के जो भी ऑब्जेक्ट थे वहाँ पे वो सर्कल ऐड हो चुका है। एक और बार देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक और सर्कल ऐड करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो आप देख सकते हो कि वो सर्कल बाकी के जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने एरे कमांड यूज किया है वो वहाँ पे चेंजेस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे कुछ इस हिसाब से। ठीक है, एक और बार देखते हैं कि जो भी चेंजेस यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो सारे सर्कल यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। अब यहाँ से मुझे एग्जिट करने के लिए यहाँ पे जाना है, सेव चेंजेस करना है। तो आप देख सकते हो कि जो भी चेंजेस मैंने अप्लाई किए हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं। एक और बार मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे इस आइटम को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना के रखता हूँ, फिर ये मैंने सिलेक्ट किया, फिर मुझे रिप्लेस करना है आइटम को। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है कि मैं रिप्लेसमेंट कौन सी चीज़ से करना चाहता हूँ, तो ये है रिप्लेसमेंट आइटम। फिर मुझे यहाँ पे एंटर करना है और कहाँ से मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो ये हो गया। ठीक है, फिर सिलेक्ट एन आइटम इन एरे टू रिप्लेस, तो ये हो गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये आइटम यहाँ पे रिप्लेस हो चुकी है और फिर मैं करूँगा एंटर। ओके, और एग्जिट। तो आप देख सकते हो कि ये आइटम यहाँ पे चेंज हो चुकी है। एक और बार देखते हैं, कंट्रोल Z करूँगा मैं, इसके ऊपर मैंने सिलेक्ट किया, फिर मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ इस आइटम के साथ, एंटर करूँगा और यहाँ पे मुझे सोर्सेज चाहिए, तो आप देख सकते हो कि मैं ओके करूँगा तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, एक और बार देखते हैं। पहले यहाँ पे हम सेव चेंजेस कर लेते हैं, इसके अंदर जाएंगे, फिर अगर रिप्लेस करना है तो मैं पहले एक आइटम यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि सर्कल। ठीक है, फिर मुझे रिप्लेस करना है तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, रिप्लेस आइटम पे गया, इस आइटम से मुझे रिप्लेस करना है, एंटर करूँगा और यहाँ से मुझे रिप्लेस करना है, एंटर करूँगा। ठीक है, और यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा। एक और बार करके देखते हैं, शायद यहाँ पे कुछ जो हमने कमांड दिया है, ये मैंने सिलेक्ट किया, रिप्लेस आइटम मैंने किया, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा और ये हो गया मेरा बेस पॉइंट। और इस आइटम को मुझे सिलेक्ट करना है, तो आप देख सकते हो जो भी आइटम के ऊपर मैं क्लिक करूँगा वो आइटम्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, फिर मैं एस्केप करूँगा और आप देख सकते हो जो भी चेंजेस मैंने अप्लाई किए हैं वो वहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। अगर मुझे मेरा जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है वो वापस चाहिए तो मैं करूँगा रीसेट एरे। तो जैसे ही मैं रीसेट एरे करूँगा तो जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, जो डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है, वो वहाँ पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, एक और बार करके देखते हैं। लास्ट टाइम एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया और एक सर्कल के अंदर हमने एक रेक्टेंगल शेप यहाँ पे ड्रॉ किया कुछ इस तरह से, और अब इस शेप को मुझे यहाँ पे एरे करना है तो मैं जाऊँगा AR, एंटर, फिर ये ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया, एंटर किया और मुझे करना है पोलर एरे। तो ये हो गया मेरा सेंटर। तो कुछ इस तरह से ये मेरे पास एरे अवेलेबल हो चुका है। और यहाँ पे जो रोटेट आइटम है वो मैं ऑन रखूँगा, तो जो भी आइटम्स है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो उस डायरेक्शन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं डिग्री के अंदर, उस हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर लेंगे। अगर मैं ऑफ करता हूँ तो जो मेरा पहला ऑब्जेक्ट है उस हिसाब से ही सारे ऑब्जेक्ट कॉपी होंगे, तो ये मैं ऑन रखता हूँ। ठीक है, फिर जो बेस पॉइंट है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और एक और ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, वो है एसोसिएटिव, यानी कि अगर इसको मैं ऑन रखता हूँ तो इन फ्यूचर अगर मुझे यहाँ पे एडिट करना है तो वो मैं एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं ये ऑफ कर दूंगा और एस्केप कर दूंगा तो आप देख सकते हो अगर मुझे एडिट करना है तो वो ऊपर ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे मुझे एडिट करना है तो ऑप्शन आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो उस आइटम को मैंने क्या किया था, एसोसिएटिव के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, एक और बार देखते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट मैं डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो गए। अब एक और बार मैं यहाँ पे एरे अप्लाई करूंगा, AR, एंटर, सिलेक्ट किया मैंने, एंटर किया, पोलर करना है, ये मेरा सेंटर हो गया। और यहाँ पे अभी एसोसिएटिव नहीं है,
तो अगर एसोसिएटिव नहीं है, यानी कि इन फ्यूचर आपको अगर एडिट करना है तो एडिट के लिए आपको इंडिविजुअली जो भी ऑब्जेक्ट है वो अवेलेबल होंगे। तो अगर आपको पूरी एरे एडिट करनी है या फिर रिप्लेसमेंट करना है तो वो आप कर सकते हैं जब आप एसोसिएटिव ऑन रखें। तो ये मैंने पोलार अरेंज की है और उसके साथ उसको मैंने एसोसिएटिव भी करके रखी है, और फिर मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर सिलेक्ट कर दूंगा तो आप देख सकते हो कि सारी जो एरे पैटर्न है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। फिर उसके अंदर मुझे रिप्लेसमेंट करना है तो रिप्लेसमेंट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया रिप्लेसमेंट। फिर इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, फिर एंटर करूँगा और यहाँ से मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो जो भी आइटम मैं सिलेक्ट करूँगा वो सारी रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं एस्केप करूँगा तो कुछ इस तरह से वो सारी पैटर्न रिप्लेस हो गई है, चेंज हो गई है। एक और बार मुझे चाहिए तो मैं जाऊँगा रिसेट एरे, तो जो भी डिफ़ॉल्ट मेरी एरे सिस्टम थी वो वापस अवेलेबल हो जाएगी। एक और चीज़ है, यहाँ पे अगर मैं एडिट करता हूँ तो इस एरे को मैं एडिट करना चाहता हूँ, ओके करूँगा और आप देख सकते हो जो मेरी डिफ़ॉल्ट एरे की ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे हाईलाइटेड है। और उसके अंदर मैं जो भी चेंजेस करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो सारी जो प्रॉपर्टीज़ और सारी जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वो सर्कल ऐड हो चुका है। यहाँ पे जाऊँगा, सेव चेंजेस करूँगा और एस्केप कर दूंगा, तो जो भी चेंजेस मैंने अप्लाई की है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। एक और चीज़ है, अगर इसके अंदर मैं आइटम्स बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि अभी 6 है तो मैं कर देता हूँ 10 और एंटर कर दूंगा, तो कुछ इस तरह से वो अवेलेबल हो जाएगी। फिर यहाँ पे रोज है वो 1 है, अगर मैं 2 करना चाहता हूँ तो कुछ इस तरह से 2 रोज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो वो मैं बढ़ा सकता हूँ। फिर ये हो गई लेवल की बात, तो वो लेवल भी मैं बढ़ा सकता हूँ। फिर इसके अंदर एक और चीज़ है कि अगर मैं लेवल यहाँ पे 3 कर दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये पैटर्न है वो पैटर्न एक्चुअल में 3 लेयर में अवेलेबल हो चुकी है। अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कर देता हूँ, 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से जो सारी लेयर है वो अवेलेबल हो चुकी है। अब यहाँ पे एक कमांड है, जैसे कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इंक्रीमेंट, यानी कि जो पहला लेवल है उसको हम 0 पे रखें और बाकी के जो लेवल है उसको हम कुछ डिस्टेंस के साथ बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। अभी जो लेवल यहाँ पे ड्रॉ हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल लाइन के अंदर ड्रॉ हो रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करने के साथ, थोड़ा सा एक डिस्टेंस के साथ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे कि अभी 0 0 है तो इसको मैं 2 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है वो एक्चुअल में उसकी जो पोजीशन है वहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है। आप देख सकते हो आप एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और थोड़ा सा चेंजेस करूँ, 10 कर दूँ, तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से वो ऑब्जेक्ट रेडी होंगे, ठीक है। तो जो पहली हमारी लेवल है, जो पहली लेवल है वो 0 पे है, फिर ये 10 पे होंगी, फिर ये 20 पे होंगी, फिर ये 30 पे होंगी और ये 40 पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप जो भी ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि 2 जो लेयर्स है उसके बीच में कुछ स्पेसिंग यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है, ठीक है। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। अब मान लो कि यहाँ पे मैं रो ऐड कर रहा हूँ 5, तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से मेरे पास ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अवेलेबल कर सकते हैं पोलार एरे के साथ। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि पोलार एरे यानी कि एरे स्टाइल के अंदर जो पहला ऑप्शन है पोलार एरे वो कैसे यूज़ होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ये प्रैक्टिस करेंगे